नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी क्योंकि आज जंतर मंतर से लोकसभा का घेराव होगा। लोकसभा का घेराव होगा, उसके अंदर क्या निर्णय निकल के आता है। उस बीच एक बड़ी अपडेट आई है राजस्थान के लोगों के लिए। भाई राजस्थान का एक फेमस नेता, माने जाने नेता हनुमान बेनीवाल, वो भी जागे और जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और दीपके का जो है साथ दिया है। और बाकी नेता तो आपको पता है आते रहते हैं जाते रहते हैं। अब मामला क्या है, ये है अभिजीत दीपके, ये है सोनम वांगचुक और ये है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत के शिक्षा मंत्री है। ये कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री है ना, शिक्षा मंत्री। तो अब इसके लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। अब है क्या माजरा पूरा आपको समझा दूंगा। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि बेनीवाल साहब अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट भी की है, प्लस वहां पर गए भी हैं। ये सारी आपके सामने है। तो इन्होंने लिखा है, मैं सदैव जनहित के हर संघर्ष में जनता के साथ खड़ा हूं और आगे भी अन्याय के विरुद्ध तथा आमजन के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ आवाज उठाता रहूंगा। जंतर मंतर नई दिल्ली। तो ये जानकारी इन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर की है। तो क्या रहा देखो आपके सामने। और अब मुझे लगता है कि बेनीवाल साहब वहां पे पहुंच गए तो कहीं ना कहीं ये है जो फाइनल रूप लेगा और मांगे है, मांगों पे सहमति बनेगी, सब कुछ सफल होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपके सामने है तो पूरी चीजें समझा देता हूँ। ये जंतर मंतर दिल्ली में आंदोलन अनशन क्यों कर रहे हैं, क्या है। तो ये जंतर मंतर दिल्ली के अंदर पूरी जानकारी दूंगा। ये है युवाओं की आवाज, पारदर्शिता परीक्षा प्रणाली और न्याय की मांग। न्याय की मांग है यूजीसी नेट, सॉरी नेट, जो नीट परीक्षा होती है, नीट NEET, जिनसे डॉक्टर बनते हैं, MBBS करते हैं, वो वाली जब परीक्षा हुई भारत के अंदर 22 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिया। उस पेपर को मतलब लीक कर दिया। उस पेपर को देने के बाद कॉलेज मिलती है बच्चे को। ये प्री का एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद बच्चे को कॉलेज मिलती है। कॉलेज मिलने के बाद 5 साल MBBS कोर्स करता है, डॉक्टर बनता है। फिर आके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगता है या फिर खुद की प्राइवेट हॉस्पिटल खोलता है या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाना है। वो एक रिसर्च डॉक्टर बनता है। कोई हड्डियों का डॉक्टर होता है, कोई दिमाग का डॉक्टर होता है, कोई किसी का, कोई चमड़ी का, सब अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। वो डॉक्टर जब तैयार होके आते हैं तो उसमें भी धांधली हो गई। एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बच्चे पेपर नकल करके और इंटर कर गए। तो इस मामले को लेके जब ये हुआ, पेपर हुआ, फिर बच्चों ने सुसाइड कर लिया। 20 से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हो गई बताई जा रही है। अपने आप से सुसाइड कर लिया कि हमारा पेपर इतना अच्छा होना था लेकिन हुआ नहीं, पेपर लीक हो गया, पेपर बिक गया, कट ऑफ हाई गई है। उसको देखते हुए यूजीसी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है एजेंसी, उस एजेंसी ने उस पेपर को रद्द कर दिया कि हम दोबारा कंडक्ट करवाएंगे। और दोबारा कंडक्ट करवा के फिर से एग्जाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया। लेकिन जब उसका एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहा था उस टाइम गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी ज्यादा। तो फिर लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया। कांग्रेस नेता अभी विपक्ष में, उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया। मतलब हर जगह प्रोटेस्ट होने लगे। उसके बाद वो लास्ट जाके निर्णय कुछ निकला नहीं। मांग क्या थी? मांग थी एक तो आपके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। मुख्य मांगी क्या है? ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। कॉकरोच जब ये मतलब लिस्ट लगाई थी आपकी कोर्ट के अंदर, लिस्ट लगाया कि हमारा ये नीट का एग्जाम कैंसिल किया है, उसको लेके हम ये डिमांड करते हैं। तो कोर्ट के जो जज साहब है उन्होंने भी बच्चों को है जो कॉकरोच बोल दिया कि ये तो बेरोजगार लड़के कॉकरोच जैसे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये आ जाते हैं मुंह उठा के कोर्ट में। तो ये कॉकरोच बोलने के कारण बच्चे एक साथ हो गए, भड़क गए ज्यादा। तो एक साथ प्रोटेस्ट होने लग गया। अब बच्चों की डिमांड ये रही कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, क्योंकि उसी की वजह से वही शिक्षा मंत्री अच्छा नहीं है और अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तब ये पेपर लीक हुआ है, बच्चों की जान गई है। दूसरा, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जितनी भी हुआ है उनकी निष्पक्ष जांच हो जो कैंसिल हुई है या फिर जो फ्रॉड पाई गई है, और आगे भी भर्तियां हैं जो नियमित रूप से बढ़िया से हो, और परीक्षा प्रणाली समय पर जारी हो, सुधार हो, ये चीजें। छात्राओं के लिए पारदर्शिता और जवाबदेह भर्ती व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ छात्रों की नहीं, ये देश के भविष्य की लड़ाई है।
ऐसी जानकारी यहाँ पे निकल के आती है। और मुख्य रूप से एक ही टारगेट रहता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इस्तीफा का एक ही कारण कि जब एक का पद जाएगा तो बाकी मंत्री है वो ही अच्छे से काम करेंगे, कहीं ना हमारा पद भी नहीं छूट जाए। अच्छा काम नहीं करेंगे तो 5 साल से पहले ही पद से हटा देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, उसको लेके आपके जो है बहुत सारे नेता अलग अलग इनके समर्थन में आए हैं, जिसके अंदर बेनीवाल साहब आ गए, अरविंद केजरीवाल आ गए, संजय सिंह आ गए, और बाकी छात्र संगठन के और कांग्रेस के बड़े नेता जितने भी आ गए, राहुल गांधी अलग से कर रहे हैं आंदोलन। अब ये दीपक अभिजीत दीपके जो है ये विदेश के अंदर रहता था और कोकरोच जनता पार्टी नाम से इंस्टाग्राम बना के विद्यार्थियों के साथ कनेक्ट हो गया, बहुत सारा 20 लाख ज्यादा मतलब 20 लाख क्या 20-22 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। तब जाके ये भारत के अंदर आया और भारत के अंदर आके आंदोलन करना शुरू किया, हर शहरों के अंदर गया, मिला लोगों से, आगे बढ़ा। तब इनको साथ मिला सोनम वांगचुक को, ये आपके लद्दाख जम्मू कश्मीर के हैं और ये एक शिक्षाविद है, तो मतलब पढ़ा लिखा इंसान है और ये अपने क्षेत्र के लिए काम करता रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये जब आए इन्होंने अपनी तरफ से अल्टीमेट दिया कि जब तक ये आंदोलन सफल नहीं हो जाता, हमारी मांगे पूरी नहीं कर ली जाती, तब तक मैं अनशन पे बैठ जाता हूँ, खाना भी नहीं खाऊंगा ताकि सरकार मेरी आवाज सुने। तो ये अनशन पे बैठ के 16 दिन अनशन पे रहे, उसके बाद इनको पुलिस गिरफ्तार करके लेके चली जाती है। अब इनका जेल में जाना, इधर पीछे इनका कहना है कि अब 20 जुलाई आज के दिन अभी आंदोलन का उग्र रूप होना है, वो संसद घेरेंगे। आज संसद मार्च है, संसद चलो की योजना है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने संसद क्षेत्र में सुरक्षा और प्रतिबंधों को हवाला देते हुए उसकी अनुमति दी नहीं है, फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं। सोनम वांगचुक फिलहाल सफदरगंज अस्पताल में है, उन्होंने स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद पुलिस अस्पताल ले गई है। वांगचुक ने अस्पताल में संदेश जारी किया, समर्थकों से आंदोलन जारी रखने की अपील की और दूसरी आजादी की लड़ाई में बताया। तो ये है। और उनकी पत्नी अस्पताल में इलाज की पारदर्शिता सवाल उठाते हुए उन्हें निजी अस्पताल ले जाने के लिए अदालत का रुख किया है। तो ये गवर्नमेंट अस्पताल में ले जाके निजी अस्पताल ले जाने का बात रखी है। ये सारी चीजें हैं, अब क्या रहता है समय बताएगा। लेकिन इस बीच आपके बेनीवाल साहब भी इंटर मार गए, बाकी नेता भी इंटर मार गए, ये सारी चीजें हैं। अब इसके अंदर होता क्या है क्या नहीं होता, सरकार सुनती है कि नहीं सुनती, फिलहाल स्थिति है जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, आंदोलन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी तेज हो गई है। संसद मार्च पर रोक के बावजूद समर्थक अलग अलग तरीके से विरोध करते जारी रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अभी भी किसी को इनके बारे में कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने एक ही वीडियो के अंदर सारी चीजें समझा दी है, किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहा होगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।